हेलो। हेलो। स्टार्ट। भाई मैंने कहा था कि आप लोगों को मैकेनिक्स समझाऊंगा, याद है ना? और उस मैकेनिक्स के बिना जो उसका बीच का डेटा है वो अपने पल्ले कम पड़ेगा। मैकेनिक्स को समझ लेते हैं। तो हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो अपनी थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे, उसका सारा डेटा पढ़ लिया था, लेकिन उसका मैकेनिज्म बाकी था, ऐसा था ना? उसके बाद पैराथायराइड देखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे जो हमारी इच्छा करेगी अकॉर्डिंग टू टॉपिक। चलिए। कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? एक नंबर। हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं 2 मिनट में पूरा। हमने पढ़ा था जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में आपने देखा कि में एक जंक्शन था, उनका नाम क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब दोनों साइड में हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड होती है, और उसमें टू पेयर के फॉर्म में पेयर। ये बात क्लियर हो गया? उसके बाद अच्छा, मैंने कहा था कि कहीं कहीं 3 पेयर भी हो। 2 पेयर तो 90 से 95-8% तक लोगों में होती है, लेकिन कुछ लोगों की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उन लोगों में रीजन यही है कि उनके पास 3 पेयर की पैरा। ऐसा होना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि अच्छा है। अच्छा उनके लिए है कि गर्दन लंबी होने के साथ साथ बॉडी भी लंबी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने गौर किया कि जो थायराइड ग्लैंड है वो आपने अंदर से एक पर्टिकुलर सेक्शन से टीसीटी निकाल ली थी, है ना? थायरो, पैरा, थायरो, कैल्सीटोनिन है। तो कैल्सीटोनिन का सेक्शन आ रहा था कैल्सिमिक। क्या आ रहा था? कैल्सिमिक। अब समझिए, एक्चुअल में इसको कैल्सीटोनिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे बुक में तो आपको कैल्सीटोनिन शब्द भी मिल जाएगा। तो कैल्सीटोनिन का मतलब है कि जो आपको विटामिन डी के खिलाफ काम करता है। खिलाफ मतलब विटामिन डी का काम है कि कैल्शियम को बढ़ा देना, उसका काम है विटामिन कैल्शियम को घटा देना। अब घटाना है तो कहाँ कहाँ से निचोड़ना है वो भी पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन अपन को पता, किडनी से निचोड़ लीजिए और बोन से निचोड़ लीजिए, ब्लड से खींच लीजिए, तो आपके पास जहाँ जहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड में जो कैल्शियम आ रहा है उसको देंगे आप। तो ये हमने पढ़ी थी। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हमने इसके डायग्राम पे जब गए थे, नहीं हमारे पास, डायग्राम पर जब गए थे तो हमने उसकी बायोप्सी करी थी। बायोप्सी में हमने एक चीज़ देखी थी, पैरा फॉलिक्यूलर। याद आया ना? पैरा फॉलिक्यूलर, जो कि ब्लड वेसल के जस्ट बराबर में मैंने बना के बताया था। पहले ब्लड वेसल थी, देन पैरा फॉलिक्यूलर था, उसके अंदर थायरोग्लोबुलिन था। याद है ना? तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पिछला अगर रिकॉल रहेगा तो हम समझ पाएंगे अपनी बात, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या थी, ब्लड। और पीछे करते हैं, ये ब्लड वेसल हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो मैंने बायोप्सी करी थी उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टोमा या स्टोमल के नाम से उसमें एक फ्लूइड था जिसकी वजह से आपस में जुड़े हुए थे। यहां हमने देखा कि इस जगह पर कि इसके पैरेलल बना देते, पैरेलल ही बनी हुई थी। अभी आए हैं तो हाथ थोड़ा सा बबलिंग करेगा, है ना? ऐसा तो कुछ था, ये तो पूरा गोल नहीं घुमा रहा हूँ, ये आप समझ गए। और ठीक उसके अंदर आपने कुछ ग्रीन कलर का मैंने बनाया था इस तरीके, है ना? ये क्या था? थायरो ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन था हमारे पास। बात समझते रहेंगे आप लोग। अब ये कभी भी डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, और उसके नीचे की जितनी ग्लैंड है सब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंट्रोल करते हैं, हमें पता है। तो इसको जो भी काम करना पड़ेगा पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा हाँ, मेरे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड अपने अंदर से रिलीज करना चाह रही होगी, क्योंकि उसको यहाँ काम कराना है। ठीक है, बॉडी पर लीजिएगा, बुक पे नहीं लीजिएगा मेरी बात, ठीक है? इसने क्या करा यहाँ पर? क्या कराया मानसी? रिलीज कराया। अंशिका, अनुष्का, अरे कुछ नहीं जाता। तो क्या है यहाँ पर? ये क्या निकालेगा? इसको ये निकलवाना है, ये निकालेगा आपका ERH। ठीक है, बोलेंगे
TRH कुछ याद आ रहा है? थायरो, थायरो कॉर्टिको, थायरो और कॉर्टिको गोनेडो ये सब आए थे, तो वो जंबल निकालेगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा? रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? थायरो रिलीजिंग, रिलीजिंग मतलब क्या कहा इसने कि भैया थायरॉक्सिन निकलवा दो, ये तो कहा इसने। ठीक है, अब आगे बढ़े, एक एक बात को समझते रहिएगा। हम जब आगे बढ़े तो इसका कनेक्शन इसके नीचे वाली ग्लैंड से हुआ जिसका नाम है पिट्यूटरी, लेकिन कौन सी? एंटीरियर, क्योंकि काम तो एंटीरियर का ही चल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी को भी गुस्सा आ गया, वो कह रही कि मैं भी काम कराऊं। हमने कहा कराओ भाई, तुम्हारा काम है काम कराना। तो इसने अपने अंदर से क्या रिलीज कराया बताओ? TS है ना, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायरो या थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग या स्टिमुलेट हार्मोन। कभी भी आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, याद रखिएगा। यहाँ से पढ़ेंगे तो आप समझदार हैं, तो अभी आप क्या हैं? समझदार हैं। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये कैलकुलेट किसी से होगी, जब हमें यही नहीं पता तो हम इस पर डायरेक्ट हार्मोन्स निकालेंगे कहाँ से? अब ये जो TSH होगा, TSH ये अपना इस पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ब्लड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत आराम से समझिएगा। ब्लड वेसल पर जैसी गया तो इसने क्या बोला? IMTSH, और इसने कहा कि यहां पर आप रिसेप्टर बनवाइए। क्या बनवाइए? नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा। ये क्या है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर आप समझ चुके हैं, दो तरीके के होते हैं, या तो अंदर या बाहर। ये अंदर की साइड में आ रहा है, ये अंदर की साइड में आ रहा है लगभग। अब इसने क्या करा, जैसे ही अंदर की साइड में TSH छोड़ा, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसने कहा कि ब्लड में जहां जहां आयोडीन है, जहां जहां आयोडीन है सब इकट्ठा करवा दो। क्यों करा दो? मुझे यहां से कुछ काम करवाना है। तो जैसे ही इसने कहा कि इकट्ठा करा दो, तो इसने इकट्ठा कराया, और इसने TSH ने यहां से इसकी ओपनिंग करा दी है। TSH ने ओपनिंग कराई तो आयोडीन कहां चला गया? इसमें। अब इसका नाम बताओ। पैरा फॉलिक्यूलर क्या? याद आ गया? अब आपको पता होगा कि पैरा फॉलिक्यूलर क्या निकाल रहा था? थायरो कैल्सीमिक हार्मोन। ठीक है, T और T, कैल्सी है ना, थायरॉक्सी या थायरो, पैराथायरो कह दो, कैल्सिमिक हार्मोन। तो TCT बोलेगा इसको, TSCTH भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें कंफ्यूज, आप इसको TC भी कह सकते हैं, लेकिन टिकट कलेक्टर मत कर देना फिर उसको। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस फॉलिकुलर सेक्शन ने जैसे इसके अंदर आयोडीन आया, तो इसने अपने इस लिए हुए आयोडीन को, आई को, इसने I2 बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? I2। क्योंकि इसके अंदर आई नहीं जानते हैं, भाषा को, कोड को डिकोड करना नहीं आता इनको, केवल ब्लड जानता है I को, और फॉलिकुलर जानता है I2 को। ये I2 को समझते हैं। किसको समझते हैं? I2 को समझते हैं। इसके अंदर जो भी बन रहा होगा किस फॉर्म में बन रहा होगा? I प्लस I इक्वल्स टू कितना? I2। तो अब ये I2 को ही समझता है। अब ये I2 को समझता है, तो इसके आगे जाके इनकी भाषा फिर एक बार डिकोड होगी। अभी I2 है, अभी I2 क्या होगा, इसके साथ जाके बाइंड अप हो जाएगा। ये कौन है? इसको भी लिखें आप, इसका नाम बताइए जरा एक बार। याद आया? थायरो ग्लोबुलिन। पक्का? ग्लोबुलिन क्या है? धागा है। ग्लोबुलिन क्या है? धागा है। अगर ये धागा है तो इसको धागे के फॉर्म में ही देखा जाए। बना दीजिए, ये धागा है। ठीक, अब इस धागे की अपनी क्वालिटी है। ये क्या है? थायरोग्लोबुलिन। ये थायरोग्लोबुलिन में आप जगह जगह ऐसे कुछ डॉट्स देखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं जी आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं कि आपको जगह जगह डॉट्स दिखाई। अभी डॉट्स क्या बना है बता देता हूं। कंफ्यूज मत होना आप जो मैं नाम लूंगा, क्योंकि अच्छा से अच्छा बच्चा कंफ्यूज जाता है इनके लेबलिंग पर। तो मैंने इस धागे को एक्सपैंड करके, जैसे DNA होता है ना, किसमें, क्रोमोसोमल सेक्शन में या क्रोमैटिन में, तो कहीं पे देते हैं तो हमको DNA बिल्कुल फीते रूप में दिखता है। तो मैंने बस वही करा, एक्सपेंशन ऑफ थायरो। अब ये डॉट दिख रहे, ये डॉट क्या बोला है? इसको बोलते हैं हम क्या? थायरोसिन। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, क्या बोला है? थायरोसिन बोला है। और एमिनो
एसिड, याद कर लो, दिस इज कॉल्ड दी थायरोसिन अमीनो एसिड के डॉट्स बने हैं। ये क्यों बने हैं? इसके जैसे अपन देखते हैं ना, आपको थोड़ा मैं रिकॉल कराऊं चीजें, जब आप डीएनए देखते हैं तो डीएनए में हर जगह इंटरसेक्शन आती है, तो जहां इंटरसेक्शन आती है तो उसके और इस इंटरसेक्शन के बीच में एक स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी क्या है? एक लूप है। क्या है? एक लूप। किसका? ऑफ डीएनए। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। डीएनए के लूप को सिस्टर्नी कहते हैं, और सिस्टर्नी डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा है। हाँ होगा ही, क्योंकि इंटरसेक्ट ऊपर से भी हो रहा और नीचे से भी। बहुत बढ़िया, ये हमने बस समझने के लिए बात को देख लिया, हम इसको रेज कर देते हैं। तो भाई इसमें भी कई इंटरसेक्शन हो रहे होंगे, हमने पूरा खींच दिया उसको, तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन जो जॉइंट अप में आ रहा था वो इस फॉर्म में आ रहा था। अब ये थायरोसिन, मैंने थायरोक्सिन नहीं कहा, मैंने कहा थायरोसिन। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अगर I2 निकालता हो, क्या निकालता हो? एक थायरोसिन अमीनो एसिड से अगर I2 बनता हो, I2 का क्या होता हो? फॉर्मेशन। आराम से बैठ के समझिएगा क्या होता हो, केवल एक I2 का फॉर्मेशन। तो आप कहोगे मोनो, क्या बोलोगे? मोनो आइडो। नाम क्या है? थायरोसिन। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। और अगर इससे कितने हो रहे हो? दो हो रहे हो। कितने हो रहे हो? दो। I2 कॉमा I2 ऐसा भी हो सकता है। ये कितने हो गए? दो। क्या लिखूं? डाई आइडो थायरोसिन। मैं आपको थोड़ा सा ना आगे की चीज को पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है बात। ठीक है, यहाँ बात क्लियर है जी। मैं रिपीट करूंगा, I2 पूरा बोलो, मोनो सिन लिखा है, याद रखिए क्या लिखा है? आइडो तो याद हो जाए क्योंकि आई लिखा है, और दिस वन इज 2, तो डाई आइडो थायरोसिन। क्लियर हो गया जी? एक बॉक्स है, हमारी बात फोकस रहे। क्लियर? ठीक, आगे बढ़िए। अब इसने कहा कि सर आपने ये तो बता दिया, हमने कहा वो बता ही देंगे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। उसने कहा अगर यहां से I2 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 कितने हो गए? जान दीजिए कितने बोला मैंने? इन टोटल कितना हो गया? इनके बीच में जंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जंक्शन जुड़ जाएंगे। I2 हो गया। ट्राई बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ट्राई। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं से क्या बोलूंगा? ट्राई। दिस इज कॉल्ड दी ट्राई आइडो थायरो, नहीं नहीं बोलना है, थायरो निन। गलत कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हो सकते हो। तो मैंने पहले बताई जो आखिरी की बात, ये एक्चुअल में पहले ये बनता है बाद में बनता है, मैंने आपको ये पहले बताया जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो। क्यों? वहाँ थायरोसिन बताया, फिर यहाँ थायरोसिन। पढ़ाते कैसे लोग बाग, अगर आता उनको ये प्रोसेस, यहाँ कर देंगे थायरोसिन, फिर थायरोनिन, फिर थायरोसिन। अब कंफ्यूज, कहाँ थायरोनिन कहाँ थायरोसिन? बात समझ में आ रही? आइडो थायरो, बहुत बढ़िया। निन है जी ये। क्या इसको क्या बोलूंगा मैं? जैसे कॉल्ड टी आया, कॉल दी टी। इनको थ्री नहीं कह सकते, निन को थ्री। क्लियर? अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, है ना? बताना। क्या बात। ये कितने हो गए? चार। बताओ इसको क्या बोलूं? टेट्रा। है, चार है ना? ट्राई बोले तो तीन हो गया, टेट्रा बोले तो चार हो गए। जल्दी नहीं करने का, क्योंकि बहुत बढ़िया सा प्रोसेस जो है आपको बिना लैंग्वेज के समझ में आ रहा है। थायरोनिन, दिस इज कॉल्ड थायरोनिन। इसे क्या बोलूं? टी। वाह। निन 3 4 सिन, ओनली सिंगल फॉर्म ऑफ आइडो, मतलब आयोडीन। तो मेरे गले में जो आयोडीन होता है वो I2 फॉर्म होता है। मेरे गले में जो आयोडीन फॉर्म होता है वो I2 फॉर्म होता है, आई नहीं होता। आई तो ब्लड वेसल में होता है। क्वेश्चन बनेगा बहुत बढ़िया। ठीक, और उनको हर जगह जोड़ के कौन रखेगा? हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड थायरोसिन एमिनो एसिड। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा आपको अगर याद हो, इन दोनों को अगर मिला दूं तो मैं क्या बोला था, आपको याद है? बताओ मैंने क्या बताया था कि T3 T4 किसी का स्टोर्ड फॉर्म बताया था मैंने। हाँ बोलो। हाँ, थायरोक्सिन किसका? इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, क्या क्या कह दूंगा?
आइडोनेटेड फॉर्म ऑफ थायरोसिन, नहीं इसको कहूंगा थायरोनिन, गलत कर दिया। याद रखिएगा, कट करके लिखा हुआ है तो बहुत सोच के लिखा है, क्योंकि गलती चीजें जब सामने आती तो याद बहुत ज्यादा रहती है। थायरोनिन का ही तो है, तभी तो बना थायरोक्सिन। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा थायरोनिन, थायरोक्सिन और थायरोसिन अलग अलग हैं जी सारी चीज, कोई डाउट नहीं। अब ये बस क्या बताऊं, इसमें हो गया काम, सारा खेल तो यही था। तो मैं इसे क्या बना दूंगा, दिस इज कॉल्ड द T3 T4 मोनोआइडोथायरोसिन डाईआइडोथायरोसिन। लेकिन निन पर जब बात चलेगी तो आपको 3 या 4 जोड़ने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपने कहा था कि ये जो बला है जिसका नाम क्या है, पैरा फॉलिकुलर सेल, ये अपने अंदर से काम कर रही थी। हमने पूछा क्या, तो उसने कहा कि ब्लड से कैल्शियम लेवल को घटा, ब्लड से कैल्शियम लेवल को घटा रही थी। हमने कहा ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन कोई और होता है जो ब्लड से कैल्शियम लेवल को बढ़ाता भी है। तो यहाँ पर तो हाइपोकैल्सिमिक हो रहा था, लेकिन कहीं पर हाइपर कैल्सिमिक भी हो रहा होगा। तो अगर नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बैलेंस कैसे होगा? नहीं तो अगर कम होता चला गया तो आप चल नहीं पाओगे, चक्कर खा के गिर जाओगे, किडनी और लीवर काम करने बंद कर देंगे। आपको पता है, आपकी अगर लिवर से मैं कैल्शियम को कम कर दूं तो लीवर काम करने बंद कर देगा। लीवर काम करने, इसलिए आपने सुना होगा पहले लोग जो थे वो रात में दूध पीते थे शक्कर डाल के, शक्कर मतलब गुड़, जगरी, चीनी नहीं है। तो क्यों करते थे वो? इसलिए करते, उसमें वो क्या डालते थे, थोड़ा सा घी क्यों डालते थे? क्योंकि फैटी एसिड होना जरूरी, एसिड होना जरूरी है भाई। ऐसे करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? घी। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स गांव में चलता है, उनको सब पता है, गांव वाले लोगों को, ठीक है, बस नाम नहीं पता है उनको क्या कर रहे हो। ठीक, समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इसी ब्लड के अंदर, इसी ब्लड के अंदर, ये आ गया इधर, ध्यान दीजिएगा, इसी ब्लड में अगर आगे जाके जो आपने फॉर्म्स बनवाई हैं, ये 2 फॉर्म्स, 2 चीजें हो गई। मैंने कहा कि T3 आपकी लगभग % रहती है, प्लस T4 आपकी % होती है। क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, सब नीट के क्वेश्चन सही है। ये मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि नीट के क्वेश्चन यहीं से लगते हैं, तो आपने पढ़ा उससे लगेगा, तो एकेडमिक के लिए बहुत। अब मैंने कहा कि जो 80 और 20 है, मान लीजिए, सपोज टू मान लीजिए, अंशिका, अनुष्का, मानसी, पंकज, मान लीजिए, लोग तो 3 है लेकिन 4 कर देते हैं। मान लीजिए क्या हो गया कि आप, अच्छा फंक्शनल फॉर्म कौन सी है, T3 की T4? T3 है, याद आ गया। T3 क्या है? फंक्शनल फॉर्म है। फंक्शनल फॉर्म वो होती है जो काम करती है। ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन फॉर्म। क्वेश्चन लग जाएगा। फंक्शन मतलब जो काम करने के लिए होगा, काम करने के लिए पुश कर। स्विच है, स्विच इज अ फंक्शन, नॉट द फंक्शनल। बिजली है इसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी, फंक्शनल। ठीक है, तो दिस इज दी स्विच। अब मान लो तुम्हारे ब्लड के अंदर या फिर तुम्हारे पैरा फॉलिकुलर सेक्शन में जाके T4 कम हो गया, T4, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? ये T4 क्या करेगा? ये T4 मान लीजिए सपोज टू कि T3 % वाइज कम हो गई, T3 क्या हो गई? तो फंक्शन भी कम हो जाएगा, फंक्शनल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ऐसे करने में दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा? तो T4 है कौन? T4 ये जाता है लिवर के पास लिवर क्या करता है? T4 T3 में तो देगा, और इसमें से एक I2 को नीट का। मैंने कुछ बोला, कुछ समझ में आया? क्या समझ में बात थी? एक सिंगल टी को आई, ये था क्वेश्चन, क्या हुआ क्वेश्चन, कहाँ पे जाके निकला है? लीवर पे जाना पड़ गया हमें। सिंगल टी आ गया याद, मतलब समझ में आ गया। T इक्वल्स टू क्या? T1 क्या है? सिंगल टी, T1 भी नहीं कहूंगा, सिंगल टी इक्वल्स टू I2। बस ये मुझे समझ में आ गया, रिमेंबर रखना ये बात, आराम आराम से लिखना। अब ये इससे टूट जाएगा, तो T3 की अगर कमी पेशी है, कहाँ भेज दूंगा? आइए आप काम कीजिए, फंक्शनल प्रोसेस करें, डन। मोस्ट
एक्टिव फॉर्म ऑफ लीवर रिलेटेड टू T3 एंड T4, मोस्ट मोस्ट एक्टिव फॉर्म है ना, तो ये लीवर की क्या है, मोस्ट तुम देखो कितने क्वेश्चन लग रहे हैं इसमें से, क्वेश्चन देखो कितने लग रहे हैं इसमें से, हर साल इसी में से क्वेश्चन एक मेंटेन करा देगा, हम पढ़ते चले जाएंगे बुक, आउट ऑफ सिलेबस, ये तुम्हारा सिलेबस। वो कह रहा है कि तुमने क्या बच्चे को ये प्रोसेस समझाया कि वो अंदर से कैसे काम कर रही थी, तो उसने कहा नहीं सर, बुक में लिखा हम समझा दिए, तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एक नंबर समझ लीजिए। तुम लोगों को ग्रुप में यहाँ का नोट्स मिल रहा है ना, कौन सी समझ में आ रहा है, एक नंबर। अब क्या है हमारे पास, थायराइड तो खत्म हो गई, अब थायराइड के बाद आएगी पैरा थायराइड। अभी देखिएगा आपको एक सेक्शन इसमें पढ़ने को मिलेगा, एंटागोनिस्टिक्स। क्या बोला मैंने, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक समझते, उल्टा, मतलब मैं अगर कोई काम को बढ़ा रहा हूँ तो कोई व्यक्ति ना आकर उसको घटावा मतलब नीचे करवा। मैंने देखिए कितना स्लो पढ़ाया, ये मैटर हजम करने में टाइम लगेगा, ठीक, क्योंकि थ्योरी काट ली मैंने उसके साथ। ये आपकी एक वाला सेक्शन, और तुम लोग 12th में रहे ना तो तुमसे वो सब डाइसेक्शन वगैरह सब, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर पैराथोरिक, क्या हो गई, हाँ बीच में तो समझ से गुड। बताओ, यहाँ तक बात प्रॉपर ठीक है ना, पिछली वाली बात भी रिकॉल कर लो क्योंकि अब काम आने वाली है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ पैराथोरिड, क्या बोल सकता हूँ, पैराथोरिड, पैरा, आराम से एकदम, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए बिल्कुल आराम से, पैरा हाई, क्या, तुक की तरफ देखना बंद कर दें 10 मिनट के लिए। पैराथोरिड ग्लैंड, पैराथोरिड ग्लैंड कुछ नहीं है, बस थायराइड के ऊपर के गड्ढे हैं। मेरा फेस पर आंख बनी है तो मेरे फेस पर ही बनी है, आप आंख की तरफ फोकस कर रहे हैं, मैं पूरे फेस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट मेरा है तो इंस्टीट्यूट के अंदर 4 जो चेयर पड़ी है वो भी मेरी है, आप चेयर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि बैठे आराम मिल रहा है आपको, मैं इंस्टीट्यूट पे फोकस, ठीक है। नहीं तो चेयर तो मैं सड़क पे भी डाल दूँ, पड़ेगी क्या, पेड़ के नीचे वो लगा के ब्लैक बोर्ड वहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई कैमरा काम नहीं करेगा वहाँ पे। पैराथोराइड ग्लैंड, अब ये पैराथोराइड ग्लैंड जो है जी अपने अंदर से रिलीज करेगी, क्या करेगी, रिलीज, क्या रिलीज करेगी, पेराथ हार्मोन, पेराथ हार्मोन, इसको कैसे लिखूं, पेराथ रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच,
ठीक है, बड़े आराम समझ रही है। लोग इसका नाम भी बदल सकते हैं या बदलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके पास हो गया पैराथ हार्मोन। इसके फंक्शन क्या है, क्या कहना चाहती है? पैराथ हार्मोन कहती है कि मैं आई कैन इजिली इंक्रीज दी ब्लड कैल्शियम, मैं लिखूंगा देखिए आयोनिक फॉर्म, है ना? एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। टेबल, मैं ब्लड के अंदर कैल्शियम को आयनिक फॉर्म में बढ़ा सकती हूं। माय नेम इज PRH, पैराथ हार्मोन। तो देखिए पैराथायरॉइड हार्मोन का ही पैराथ हार्मोन है, कुछ अलग नहीं है। इसने क्या करा, हमने इससे पूछा बस इतना ही कर सकते? उसने कहा सर एक काम और है जो मेरे अंदर है वो बाकी किसी के अंदर होता ही नहीं, और बहुत बढ़िया काम है। इसने कहा आई कैन इजिली डिक्रीज दी ब्लड फॉस्फोरस, बोले तो P, है ना, आयनिक फॉर्म। केवल ये क्वेश्चन आया था, फोकस ही नहीं करता इस पॉइंट पे। जब कैल्शियम पढ़ते तो दिमाग कहीं और निकल जाता है। अगर आप ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप हाइपो होंगे कि हाइपर? हाइपर होंगे। आप क्या होंगे? हाइपर। तो इसी की वजह से इसका नाम दे दिया गया हाइपर। इसने क्या करा, तो बोल दिया गया हाइपर क्या कैल्सिमिक, है ना, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कह सकते हैं आप, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कह दीजिए। ये फंक्शन क्या चल रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जा रहा है। मेरी बात सुनना, आप गौर कीजिए, आपने पैरा फॉलिकुलर सेक्शन से जहाँ से TCT निकाला वहाँ आपने बढ़वाया कि घटवाया? आपने घटवाया। किसको? कैल्शियम को। कहाँ से? ब्लड से। तो आप हाइपर कैल्सिमिक कर रहे थे, और यहाँ पर आपने ब्लड को PRH की फॉर्म में बढ़वाया, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को। तो दोनों अपने अपने काम को इंक्रीज ही कर रहे हैं। एक घटाने पे इंक्रीज कर रहा है, एक बढ़ाने पे इंक्रीज। जब पढ़ाने वाला पढ़ाता है तो कहता है एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज। नहीं, सेक्शन ही गलत है। मैं अगर कोई चीज़ को घटा रहा हूँ तो मेरा काम इंक्रीमेंट का है, वो घट रहा है, मेरी क्या गलती है? नहीं समझे भाई? मैं अगर कहीं से पानी निकाल रहा हूँ तो मेरा काम तो इंक्रीज हुआ ना। मैंने तो बहुत काम किया है, तो मेरा काम तो इंक्रीज हुआ। अब पानी कम हुआ, मेरी क्या गलती है? मैं पॉकेट से पैसा खर्च करने के लिए भेजा गया एक दिन, तो मैं सारे खर्च कर दिए। मेरा काम क्या था? खर्च करना। अब पॉकेट का मैं क्या करूं? अब तुम पैसे ही कम डाले हो, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अब मानसी को दिया हमने 2000 रुपया। मानसी कह रही मैं 1 मिनट में उड़ा दूंगी। ये बाहर गई और एक जीन्स लेकर आ गई, उल्टा कम पड़ गए इस पे पैसे, इसको 3000 की जीन्स पसंद आई। तो हमारी गलती नहीं ना, आपने पैसे कम दिया, आपने कैल्शियम नंबर का, हमारा काम केवल कम करना है, तो मेरा काम तो इंक्रीज हुआ ना सर। ये क्वेश्चन भी डिस्पैच करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग से। पैचिंग नहीं करने का कि वो घटा रहा है वो बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं, दोनों ही बढ़ा रहे हैं अपने काम। एक का काम काम है, बढ़ रहा है तो मेरी क्या गलती? एक का काम काम है, घट रहा है तो मेरी क्या गलती? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि आप इसको कहां कहां से बढ़ा सकते हैं, तो हमने कहा जहां जहां से घटा सकते थे वहीं वहीं से बढ़ा दो। कहां से बढ़ा रहे थे? हड्डियों से। घटा कहां से रहे थे? हड्डियों से। अब मैं हड्डियों को दे दूंगा, नहीं तो मेरी हड्डी मजबूत ना होकर कमजोर पड़ जाएंगी। चलिए करा दें इनसे काम। तो इसने अपना फंक्शन करना फिक्स किया जी। बहुत बढ़िया तरीके से समझते रहे मेरी बात। इसने कहा कि एक पहले एक चीज समझा दूं, यहाँ रफ में समझ, रफ तो है तो फेयर ही, समझिए जरूर। आपको अगर पता हो, मैंने बता रखा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, एक आपके पास होता है जैसे ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो बोन की सेल्स हैं। किसकी सेल है? बोन्स सेल, बोन की सेल है। तो बोन की सेल में 3 तरीके की सेल होती है, या कह दो आपकी बॉडी में जहां जहां सेल होती है वहां हर में हर 3 तरीके की सेल। पहली ऑस्टियो, बोन का अपना खुद का एक मैट्रिक्स होता है, उनका अपना खुद का एक मैट्रिक्स होता है, उसी को मैं प्रोटीन कहता हूं। अरे तुम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे? है कहो हाँ, में तो आया, 9th में भी आया। तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स नॉट मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ब्लड मेरा मैट्रिक्स है, मेरा मैट्रिक्स, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ पड़ा है, सब प्रोटीन है सब। आपने पीछे देखा, प्रोटीन है, पीछे देखा इन लगा है, प्रोटीन है, सब प्रोटीन, सब कुछ प्रोटीन है आपकी बॉडी, मैक्सिमम चीज प्रोटीन ही है। क्योंकि कोई और चीज भी तोड़कर उसको प्रोटीन में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहता है ऑस्टियोसाइट, यहां पर क्या होंगी? सेल को फॉर्मेशन करा जाएगा। यहां पर क्या होंगी? सेल का। मेरे को कैसे पता चला? इस वर्ड से, साइट से। अच्छा, एक आपके पास होगी ऑस्टियो
ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है? सेल का बैलेंस करती है, सेल का बैलेंस करेगी। हाँ, बैलेंस देखिए कैसे करेगी, कम ज़्यादा करना होता है उसको, कहीं पर ज़्यादा करना है, कहीं पर कम करना है। एक आपके पास होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ये सीधे तौर पर सेल की नंबर को इंक्रीज कर दे, लेकिन याद रखिए डिक्रीज भी कर दे। कैसे डिक्रीज? इनके दोनों कैसे करती है? क्लास्ट है तो हमेशा डिक्रीज, मेरा काम डिक्रीज का, और जब मैं किसी चीज़ को तोड़ना शुरू करूंगा तो तुम पे तो ज़्यादा हो जाएगा। लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, मैं जो मतलब जो पढ़ रहे हैं ना उस बात को उल्टा समझ रहे हैं। ऑस्टियो ब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ, ये बना रही है, ये खत्म कर रही है, ये बना रही है। आपने गेम देखा हो शायद, कोई गेम बोलते हैं उसको, पता नहीं कौन सा गेम होता है ये, कीपैड वाले फोन में भी आता है, एक सांप, सांप वाला नहीं आता, तो सांप खाता रहता है, वैसा भी गेम होता है। इसको इस फॉर्म में दिखाया जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या कर रहा है? खा रहा है। किसको खा रहा है? जो तुम बना रहे हो उसको खा रहा है, जो तुम बना रहे हो उसको खा रहा है। अगर ये बनाए ना तो ये खाए ना। तो याद रखिए, अगर मेरे को कोई पेन दे दे और मेरा काम खाना है, और मैं इस पेन को तोड़ता चला जाऊं, पेन तो ज्यादा हो गए। तो हम सोच रहे हैं कि खा रहा है, अरे खा नहीं रहा है, इसके टुकड़े ज्यादा कर रहा है। वो कम नहीं करेगा कैल्शियम को, वो कैल्शियम को कम नहीं करेगा, वो कैल्शियम को टुकड़ों में तोड़ देगा बहुत सारे। और कैल्शियम को जब आयनिक फॉर्म में तोड़ के ही छोड़ देगा, तो आप जहां जहां कैल्शियम छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ दीजिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लूंगा, ज्यादा हो जाएगा तो मैं उसको एब्जॉर्ब। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब कम करना नहीं है, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब चीजों को डिवाइडिंग करना जिससे वो ज्यादा लगती है देखने में। तो हम एक बॉडी तो कम हो गई, लेकिन एक सिंगल पेन था, सिंगल नहीं रहा है तो ये कम हो गया, लेकिन पीसेस ज्यादा हो गए। पनीर का पैकेट आया था, 10 लोग थे तो 10 लोगों में बांट दिया हमने। अब आप कह रहे हैं वो मेन पनीर कहाँ है? अब पगला गए हो तुम, अबे सब खा गए हैं, समझ में आ गया? पैसा करके ऑस्टियोक्लास्ट खाने वाला, और ये है फॉर्मेट करने वाला, वो बैलेंस। वो क्या, तुम बना रहे ज्यादा, तुड़वा रहे हो, और ये बना रहा है, तो ऐसे में करके हम उसको बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस ही करना हमको। इसने कहा कि एक्टिवेट, ये क्या करता है? एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेशन ऑफ किसको? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अब अगर ये ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी वाली एक्टिव कर दी, तो बताओ इंक्रीज नहीं हो जाएगा कैल्शियम लेवल? हो जाएगा। कहां पर? इन इन ब्लड बाय बोन्स सेल विच इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो। हाँ, अब आगे बात समझ, खींच लूंगा सारा का सारा, ठीक है। एक तरीका मेरे पास ये हुआ, तरीका है। दूसरे में कहता है कि एक्टिवेट या एक्टिवेशन ऑफ जे टी, किसी ने सुनी है सेल्स? जे टी सेल्स कहाँ की सेल्स हैं ये? बहुत बढ़िया, कहाँ की सेल्स हैं? किडनी की, किडनी की सेल हैं ये। इसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल्स, जक्स्टा, मैं लिख देता हूँ नाम, जक्स्टा मैर्यूलर। और तो यहाँ से भी क्या कर देते हैं हम? कैल्शियम को इंक्रीज कर देते भाई। भाई भाई किडनी से कह रही कि हमारे पास फालतू पड़ा, तो हमने कहा तो हमको तो हम ले जाएंगे, हम ब्लड में डलवा देंगे, उसको बढ़वा देंगे। अब उसने कहा कि कहीं और से भी आ सकता है। हमने कहा एक और प्रोसेस मेरे को दिमाग में है, तो आप लिख लीजिए। उसने कहा कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन्स बाय मेंट्री, मेंट्री गट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गट? गट मींस स्टमक, गट मींस स्टमक। लोग सोचते हैं वैसे, ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं तो मैं, गट मींस नॉट द स्टमक, गट मींस स्टमक की जो लेयर है अंदर की, जहाँ जहाँ मिल जाए वहाँ से खींच लीजिए, नॉट द स्टमक। लोग मेडिकली सेक्शन में कहते हैं कि गट मींस स्टमक, नॉट द स्टमक। स्टमक से स्टार्ट करो, जहाँ आपको वो ट्यूब मिलेगी वहाँ वहाँ से आप जो इतना खींच रहा है उसको खींच लीजिए, ठीक है? क्योंकि पेट से ही चलेगा कल। बस में आ गया, समझ में आया कि पैराथायरॉयड क्या काम करती है? इसका मेन काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना आयनिक फॉर्म में, और इसको फॉस्फोरस। पैराथायरॉयड, एक वर्ड सुनिएगा, टिटेनी, मीन्स टेनी, और एक होता है न्यूटेनी। टिटेनी का मतलब क्या है? टिटेनी का मतलब है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? इन दोनों की
कि मसल्स में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पड़ जाएगी तो मसल आपको वो नहीं आती है, कहते हैं ना कि मोच टाइप में, वो क्या बोलते हैं उसको, नस पर नस चढ़ गया, लोग बोलते हैं नस पर नस, पता नहीं तुम देख लिए होगे चढ़ते हुए, क्या कर लियो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक्सरे करवा लियो अपना, एक्सरे में तो नस भी नहीं दिखाई देगी। तो नस पे नस नहीं चढ़ती, मस्कुलर कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, अरे भागते हैं तो तब भी तो मांस टाइट हो जाता है। टिटेनी है, हाँ एक होता है न्यूटेनी, टिटेनी एक अलग चीज़ है, न्यूटेनी अलग। समझ में आगे? बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप, मैं इसमें ऑस्टियो हटा के अगर कॉन्ट्रियो लगा दूँ तो कार्टिलेज की हो जाएगी। इसकी, हाँ, और अगर ब्लड की कह दूँ तो ब्लड, जिस भी चीज़ की कहना चाह रहे हैं वो लगा दीजिए आगे। राइट, ब्लास्ट और सेल ब्लास्ट ऐसी, ठीक है, हर जगह होती है ये। अगर ये ना हो तो या तो बनता चला जाए तो कैंसर हो जाए, कम होता जाए तो कमी हो जाए, और बैलेंस हो जाए तो है ही नहीं कुछ, तो बैलेंस के कर दो। समझो उसको। एक बार एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द डी विटामिन। मैंने जब समझाया तो मैंने ऐसे समझाया जैसे कि अपन लोग सैशे, मतलब हमने एक कैल्शियम का सैशे पाउडर आता है, पैकेट आता है, नेस्कैफे का पैक नहीं आता, वो छोटा पैकेट, 2 रुपये वाला, 4 रुपये वाला, होगा कैल्सी ट्रायोल, पढ़ के देखिए, लिखा होगा कैल्सी ट्रायोल। तो एक्चुअल में कैल्सी ट्रायल वो आपका मेडिसिन फॉर्म में है, लेकिन हमारी बॉडी कैल्सी ट्रायल निकलता है, वो कौन निकालता है? कौन निकालता है? पीजी सेल अपने अंदर से रिलीज कैल्सी ट्राई का बोलते हैं विटामिन डी नीट का। ये क्या करवा देगा? आप एब्जॉर्प्शन जस्टर में करवा देगा तो वहीं से निकलेगी, इसके बिना आप एब्जॉर्प्शन नहीं कर, कुछ तो बताया जाएगा ना कि कहाँ से क्या खींचना है। बढ़ूँ आगे? तो मैं अब एक बार आप दोनों को आंखों से देख लीजिए, देख लिया सही, इसको देख लिया, मैं दोनों को मैच करवाने, एंटागोनिस्टिक, बुक में लिखा एंटागोनिस्टिक मैच, एंटागोनिस्टिक, एंटागो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक? जो फंक्शन हो रहा होगा, फंक्शन हो रहा होगा उस मान लीजिए 2 फंक्शन हो रहे हैं, कितने फंक्शन में क्या होगा? अपोज कर जाएगा, अपोज कर जाएगा सिंगल फंक्शन, कोई एनी 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 सिंगल फंक्शन, एनी सिंगल, कोई सिंगल फंक्शन जो होगा वो अपोज कर जाएगा तो एंटागोनिस्ट। ऐसा होने से बैलेंस हो जाता है, ऐसा होने से बैलेंस हो जाता है, हेंस लिख रहा हूँ, होने से हेंस, ये मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, लेकिन मैं वैसे भी समझा। मान लीजिए ने कहा आपने कहा अभी, सर मैंने देखा था अभी मेरे पास पैरा पैराथोरेट, पर इसमें से आपने क्या रिलीज कराया? बताओ जल्दी, क्या रिलीज कराया मैंने इसमें से? हाँ, बोलते क्यों नहीं? अब इसने क्या करा? कैल्शियम इंक्रीज करा, कैल्शियम आयंस को कहाँ से? ब्लड से। तो आप इसको क्या बोल रहे थे? हाइपर, क्या बोले थे? हाइपर कैल्सी, ध्यान दीजिएगा बात पर, हाइपर कैल्सिमिक। तो आप बताओ ये इंक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है? इस पर नीट पे क्वेश्चन लगा था तो मैंने नीट के क्वेश्चन को भाषा में कन्वर्ट कर दिया एंटागोनिस्टिक को समझाने के लिए। दूसरा मेरे पास आ गया पैरा, पैरा फॉली फॉली है ना, पैरा फॉलिकुलर, पैरा फॉलिकुलर सेल के याद है टी, टी याद आया? टी क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था किसको? कैल्शियम आयंस को, कहाँ से? ऐसा करने से आप क्या हो रहे थे? हाइपो, हाइपो कैल्सियमिक, आप हाइपो कैल्सियमिक हुए। जब आप, जैसे आप हाई कैल्सियमिक हुई हुई तो उसमें आप क्या हो गए? इंक्रीज। मैं यही समझाना चाह रहा था, आप घटोगे तो भी बढ़ोगे, आप बढ़ोगे तो भी बढ़ोगे, काम तो आपका चल रहा है फंक्शन के हिसाब से। अब क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर कैल्शियम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं तो कैल्शियम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों भाई बंधु, ये क्या करेगा? इसने इससे बात करी, इसने इससे बात करी,
और दोनों ने एक इंटरसेक्शन में क्या करवा दिया, एंटा एंटागोनिस्टिक। इस एंटागोनिस्टिक को क्या बोलते हैं, क्या थिंग रहेगा, थिंग। अब पढ़ने को दूंगा मैं आपको। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने के लिए एंटागोनिस्टिक मेथड दो से होता है, पैरा पैरा थायराइड फॉलिकुलर सेल ग्लैंड। वो पढ़ के देन तीसरा यहाँ पर क्रॉस करना। अब पढ़िए बुक। दोनों को एकदम से फटाक से रीड कर दीजिए। थायराइड बाद हम थाइम। जल्दी नहीं करने का, हमको कॉन्फिडेंस पैदा करना है। समझा, आ गया ना, एकदम इजी है। पेनक्रियास वो पढ़ा, क्या नाम है, क्या बोला मैंने, पैरासोलेट पढ़ा। एंटागोनिक आया कहीं वर्ड? पेप्टाइड हमारे पास 3 से 4 तरीके के, पेप्टाइडिक और फैटी एसिड, चार तरह की। में जितना हम पढ़ लेंगे ना उसमें छांट लेंगे। ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, पेप्टाइडिक हार्मोन है। पेप्टाइडिक हार्मोन मोस्टली एमिनो एसिड वाले, मतलब तो वही हो गया ना, पेप्टाइड पेप्टोन्स एमिनो एसिड। मतलब ही नहीं है, डाउट के आगे निकल गई।
इसमें मैं तुम्हें दूंगा, जब ये चैप्टर आज खत्म होगा ना उसके बाद दूंगा मैं तुम्हें कि पलट के देखो जरा एक बार। तो एक्सरसाइज है, सॉल्व करना पड़ रहा है या आंखों में सॉल्व हो रही है, मैं दिखाऊंगा अभी कॉन्फिडेंस के। मैं पढ़ूं क्या? इस्थमस, द नेक्स्ट वन इज इस्थमस। पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों आता है? हाँ सॉरी, थाइमस, वो पे चढ़ गया। थाइमस मेरे को पढ़ाने में मजा आती है। क्यों मजा आती है? लड़कियों में बढ़ती है, लड़कों में घटती है। मजा क्यों आती है? लड़के चिढ़ते हैं इस वाली क्लास जब मैं इनको पढ़ा देता हूँ कि लड़कियों को क्यों बढ़ती है। होता क्या है कि जैसे आप पकड़े कि ऐसा नहीं है कि लड़कों में बिल्कुल ही घट रही है। मैच्योरेशन जो है लड़कियों की 30 साल के बाद आनी शुरू होती है। अभी लॉस हो गया लड़कियों को, ठीक है, 30 साल से पहले मैच्योर नहीं होती। मैच्योर का मतलब, लोग मैच्योर का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योर? शरीर बड़ा हो गया, पैसे कमाने लगे, माँ बाप की सेवा करने लगे, या जॉब कर ली, मैच्योर है। सब करते हैं, भी करते हैं। पागल इंसान भी अपना घर पाल लेता है, मैच्योरिटी आ गई। मैच्योर का मतलब क्या? आओ, मैच्योर का मतलब क्या है? मैं अपनी ग्लैंड दे देता हूँ तुम्हें 10-15 सेकंड। मैच्योरिटी क्या है? तुम लोग मैच्योर हो क्या? अंदर से क्या जवाब आया? सर कहीं कहीं आया कुछ जवाब? सर कहीं कहीं, या कुछ को लगा कि मैं पूरा हूँ या पूरी हूँ मैच्योर, कुछ को लगा, कई सारे जवाब आ। मैच्योरिटी का एक्चुअल मतलब होता है कि आप कोई भी डिसीजन आप लें, उस डिसीजन में सामने वाले को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप कोई डिसीजन लें लाइफ में, या कोई भी आपको काम दिया जाए, उस काम को आप मैक्सिमम बिना हेजिटेट हुए पूरा कर पाएं। कुछ भी ले सकते हैं, स्लीपर पहनने से लेकर और मार्केट में एक प्लेन खरीदने तक, और एक एक ABCD की बुक पढ़ने से लेकर मेडिकल की बुक पढ़ने तक, आप जो सीख रहे हैं उसे मैच्योरिटी एक झटके में नहीं आती, बिना इंसिडेंट के नहीं आएगी और बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगी। ठीक है, जितना आप एज के साथ सीखते जाते हैं उतना उतना आप मेच्योर का प्रोसेस। लड़की को 25 साल तक समझ में नहीं आता कि मैं बाप के साथ, माँ के साथ, या पड़ोसी के साथ, रिलेटिव के साथ, हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड के मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, किसके साथ। जब वो 25-30 साल की हो जाती है तो एक फैमिली बनती है उसकी। तब उसे पता नहीं, मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने साथ। तो माँ जो होती है, फिर आप माँ बनते हैं, तब आप मेच्योर, अपनी फैमिली के बारे में प्रॉपर सोचते हैं। बीच में आप बिल्कुल, और मैच्योर का मतलब ही नहीं आप बेवकूफ़ है ना। मैच्योर का मतलब है आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। और जैसी लड़की को पता चल जाता है कि आई एम मैरिड एंड पर्सन इज ऑफ माइंड, एंड ये बच्चे भी मेरे हैं, ये इनके माँ बाप भी मेरे हैं, और ये मेरा एक परिवार हो गया है, अब उसको इतने मेच्योरिटी, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि ये लोग मेरे हैं। लेकिन अगर वो लोग उसके हैं नहीं, मेंटेलिटी से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अब उसको फिर दोबारा लगेगा कि मैच्योर नहीं हूँ। ऐसे में जब वो उन फैमिली से हट के जब कुछ काम करेगी तो भयानक मैच्योर हो जाएगी। समझे? अगर उसकी लड़के की फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी, लड़का सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो भयानक मैच्योर होगी। और वो मैच्योर कैसे होगी? इरिटेबल मैच्योर। तो जिस भी मेल या फिर किसी फैमिली के साथ बैठेगी तो उनका परिवार तोड़वा देगी वो। क्यों? खुद का टूटा ना, कभी टूटेगा। इंसिडेंट्स अगर आपके अच्छे हैं, या कैसे भी इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंशियल केसेस हैं, कैसे भी हैं, और उससे आप अगर कोई चीज़ बढ़िया सीख रहे हैं, तो आप सबको बढ़िया ही बताएंगे। जैसे मेरा पाँव टूटा, यहाँ से टूट गया, मेरा पाँव के 2 टुकड़े हो गए, तो मेरा मेरा कैसा हो गया एक्सपीरियंस? अच्छा, मुझे तो बढ़िया लगा। मैं तो आज तक कहता हूँ मुझे तो अच्छा, कसम से मुझे अच्छा लगा। पूछे क्यों? मैं इतना शरारती था टांग टूटने से पहले, मतलब पंकज को तो कुछ पता है मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें, तो उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल करने वाला लड़का था मैं। जैसी टांग टूटी तो मैंने उथल पुथल बंद कर दिया। फिर भी बहुत है अभी भी, तो मैं चाहता नहीं मेरी दूसरी भी टूट जाए, लेकिन एक टूटने के हिसाब से मेच्योरिटी आ गई कि मेरे को कुछ काम जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। वो मेरे को समय के साथ आया। तो मेच्योरिटी जो होती है आपकी, वो इंसिडेंट और एक्सीडेंशियल केसेस से आती है, या खुद का एक अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने से आती है। तो मेच्योरिटी एक एक झटके में नहीं आ सकती, लेकिन एक झटके में तब आ जाएगी जब अगर आप डिसीजन लें। जैसे कुछ डिसीजन आप लेते हैं तो पता चलता है कि 2 मिनट बाद मैंने गलत ले लिया, हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। और जब आप डिसीजन सही लेते हैं तो उसके बाद आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, अरे मज़ा आ गया भाई, ये अच्छा था। और जब गलत लेंगे तो आपको लगता रहेगा कि नहीं, हाँ कभी भी आपके मन में ऐसा होता है कोई डिसीजन लेने के बाद, या लूँ या ना लूँ, मत लीजिए। अगर आपके मन में आ गया, एक मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इस बंदे से पढ़ना है, मन में आ रहा पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ इससे, मत पढ़िए फिर, एकदम डिसीजन ले लीजिए आप। और मन में आ गया कि मुझे इससे पढ़ना है, तो फिर तो भाड़ में गई दुनिया, मुझे इसी से पढ़ना है फिर।
या कुछ भी है, खाने की चीज़ है। हाँ, बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ नुकसान भी तभी करती है जब सोचते बहुत हैं, ऐसा होता है। जैसे बहुत एक अच्छे फिलोसफर ने कहा था कि एडवाइस कैन डाई ऑफ द पर्सन ऑफ द हेल्दी पर्सन। किसी भी हेल्दी पर्सन को बीमार करना है तो आप सलाह ले लीजिए। जैसे एक बार क्या गया सिगरेट के ये एक मुहावरे टाइप में एक बात थी, एक छोटी स्टोरी है। ये मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करता हूँ जिससे आप लोगों को एक्सपीरियंस चढ़े। एक सिगरेट की दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, उसकी एज होगी करीब 25-26 साल, तो वो सिगरेट पी रहा था और वो डेली पीता था। तो उसी समय एक दादाजी आए, उनकी एज होगी करीब 80-90, वो भी पी रहे थे। तो वो बोले कि बेटा पीना अच्छी बात नहीं है, पीना अच्छी बात नहीं है, आपकी डेथ हो सकती है, फलाना ढिमकाना जो भी है, कि टोबैको कॉज कैंसर, ये सब पता है। तो ऐसी कंडीशन में जब उसने सलाह दी कि ऐसा न करो, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि अंकल जी, दादाजी, जो भी उसने कहा, कि मेरे जो दादा हैं वो 125 साल के हैं, बस वो सिगरेट लेकिन वो डेली पीते थे और आज भी पीते हैं 125 साल में भी, अभी तक मरे नहीं हैं। उन्होंने पूछा कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले वो सलाह नहीं देते। बोले वो सलाह, हाँ, आसरा इंसान को मार देता है। हाँ, ऐसा सलाह भी बड़ा सोच समझ के दें किसी को, जब किसी ने मांग ली हो तभी सलाह। और गीता भी ये बताती है। क्या बोला मैंने? थाइमस। क्या बोला मैंने? थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड की पोजीशन बताओ। थाइमस ग्लैंड कहाँ है? थाइमस ग्लैंड आपकी स्टर्नम के, स्टर्नम ये हड्डी है, इसके पीछे और हार्ट के आगे, के पीछे और हार्ट के आगे। तो आप कैसे बताओगे? मान लीजिए मैं एक स्टर्नम हूँ, मैं थाइमस ग्लैंड हूँ, तो मैं कहाँ स्टैंड करूंगा? मेरे आगे कौन है, पीछे कौन है? तो मैं हार्ट का कौन हूँ? हार्ट से क्या हूँ? हार्ट का हूँ वेंट्रल, और तुम्हारा हूँ डॉर्सल। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये तो सामने हो गया और इसके पीछे डॉर्सल हो गया। तो डॉर्सल साइड ऑफ स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ, या मैं उल्टा कह सकता हूँ कि मेरी वेंट्रल पर स्टर्नम है और मेरी डॉर्सल पर हार्ट है। तो पोजीशन को आप दो जगह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? तो थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे ठीक इस स्टर्नम के बैक साइड में, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, और मेच्योरिटी देती है आपको। क्या देती है? मेच्योरिटी। तो मैं इसको अलग से कुछ बताऊंगा अभी। एक तो इसकी पोजीशन, पोजीशन पोजीशन आपको पता हो, बाकी तो आप कैसे भी बिठा लेंगे। ये हो गया मान लीजिए आपका हार्ट, और ये होगी आपकी स्टर्नम, और बीच में ग्लैंड आ गई जिसका नाम क्या है? थाइमस। क्लियर हो गया? आप तो आप समझ गए, बहुत एक एक नंबर। इसका ये क्या है? वेंट्रल। इसका ये क्या है? डॉर्सल। फिर क्या दिक्कत? तो इसके वेंट्रल पर स्टर्नम है और इसके डॉर्सल पे, या इसके वेंट्रल पर ये है और इसके डॉर्सल पे ये है। आप ऐसे भी एरो लगा सकते हैं, इसके डॉर्सल पे ये है और इसके वेंट्रल पे ये है। क्या मेरी बात समझ जाएंगे आप? हाँ। ये कौन बला है? स्टर्नम कर। और ये कौन है? आपका खैर दिल है। एक बात क्लियर हो गया। दूसरी भी तो पोजीशन की बात होगी। किसकी बात होगी? पोजीशन की। दूसरी बात याद रखिएगा कि साइज इसका जो है ओल्ड एज में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। साइज इसका ओल्ड एज में घट जाएगा। लेकिन जनरली मेल का घटता है, फीमेल का नहीं घटता। मैंने बता दिया द रीजन इज मेच्योरिटी। ये फॉर एक्चुअल में है किस चीज़ के लिए? फॉर मेच्योरिटी। मैच्यू, ये मैच्योरेशन के लिए होती है, एंड इम्यूनिटी के लिए। एंड म्यू का मेन फंक्शन बस ये दो ही। क्या क्या? एक मैच्योरेशन और दूसरा, आगे बढ़ते हैं। इसने अपने अंदर से क्या निकालेगी? हार्मोन। हार्मोन इसने निकाला, तो कौन सा हार्मोन निकाला? इसने निकाला अपने अंदर से थाइमोसिन। क्या निकाला? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन। अब मेरी बात को आराम से समझिएगा। अब देखिएगा, इसने जो थाइमोसिन निकाला, ये दो जगहों पर, ये दो तरीके के फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकता है। कैसे लेंगे? एक, ये बात क्लियर हो गया जी आपका? ऐसे ऐसे और दोनों की साइड से भी, ठीक है। मैं अपने आगे पीछे भी देखूंगा और उनके आगे और पीछे भी देखूंगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बात को कैसे समझ रहे हैं। थाइमोसिन कहता है कि मैं केवल इम्यूनिटी पे काम करूं, तो मैं दो तरीके की इम्यूनिटी मेरे पास होती है। आप समझें अलग से तो समझने के लिए देखिए, मान लीजिए मानसी है। कौन है? या मान लीजिए ये अपने अपने आप को मान लीजिए, जो भी आप हैं, ठीक है। बॉडी तो हम नीचे से वैसी खींच दिए इसकी पकड़। अब मैंने कहा ये जो है मानसी वगैरह जो भी है, या फिर
अंशिका, अनुष्का, पंकज, अपने आप को मान लीजिए आप। मैंने कहा बाहर से मैंने देखा कोई पैथोजन, क्या देखा? मैं आपको बहुत गजब की चीज़ समझाने वाला हूँ। एनी पैथोजन, एनी पैथोजन में हो सकता है आपके पास वायरस आ रहा हो, है ना, है आपके पास बैक्टीरिया आ रहा हो, या हो सकता है आपके पास कोई माइक्रो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा हो, ऑर्गेनिज्म आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, एनी वन टाइप ऑफ, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश। ध्यान देने की बात क्या है, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का अगर पैथोजन एंटर करता है, आप उसको एंटीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। बॉडी बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के पैथोजन को एंटीजन बस समझती है। मेरी नाक में अगर कोई डस्ट भी गई ना, मेरे लिए वो एंटीजन है। मेरी क्या एक्टिव हो जाएगी? इम्यूनिटी। एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने से ब्लड में कोएगुलेशन, समझ में आता होगा कि ब्लड में क्या हो जाता है, कोएगुलेशन, मतलब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और 15 से 20 मिनट बाद आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, सेम होने से। तो एंटीजन ये बॉडी में घुसा, घुसने के बाद मान लीजिए एंटीजन है और ये एंटीजन हो गया, ये एंटीजन है, ये वाला आपका एंटीजन हो गया। ठीक, ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करा, तो जैसे ही एंटर करा तो ये फर्स्ट एनकाउंटर हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर एंड एंट्री हो गई। फर्स्ट एनकाउंटर एंड एंट्री, कोई भी आप मान लीजिए वायरस आपकी बॉडी में एंटर करा, वायरस एंटर, ठीक, तो ये एंटीजन है मेरी बॉडी के लिए। तो जब ये एंट्री करेगा, मेरी बात को बहुत तरीके से समझेगा, एंट्री करेगा तो यहां पर कुछ एक्टिव हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ये क्या दिख रही है? एंटीबॉडी। दिस इज कॉल्ड दी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी होती है, इसे इसे बोलते हैं बीटा लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फ एंटी, एंटी, तो मेरे पास ये बीटा लिम्फोसाइट के नाम की एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी। बात को समझते रहिएगा। आपको मैं समझा दूं कि आपके पास 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। आपने पूछा कौन सी, मैंने कहा IM, IA, IG, IG, 5 तरीके की। लार्जेस्ट कौन सी है? M। लार्जेस्ट कौन सी है? M। स्मॉलेस्ट कौन सी है? G। आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये कौन सी है? लार्ज। कौन सी है? कैसी है? स्मॉलेस्ट है तो घुस जाएगी, स्मॉलेस्ट है तो कहीं भी एंट्री मार देगी। बात को समझते हैं पहले मेरी आप। अब एंटीजन से कौन मिल गया? एंटीबॉडी। एंटीजन से कौन मिल गया? एंटीबॉडी। जैसी एंटीबॉडी मिली तो आपकी इम्यूनिटी पावर एक्टिव हो गया, ये बॉडी मतलब एक्टिव हो गया। एंटीबॉडी का टाइप क्या होता है? 2 ही तरीके की होती है, एक होता है बीटा लिम्फोसाइट की होती है एंटीबॉडी, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। 2 ही तरीके की एंटीबॉडी आपके बॉडी में काम करती है। सबसे पहले कौन आएगा? बीटा लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना वो समझना बेकार है। बेकार क्या, आप फालतू में टाइम पास कर रहे हैं अपना। TH सेल्स कौन एक्टिव हो गए यहाँ? TH सेल क्या हो गए? एक्टिव हो गए। H मतलब हेल्पर, H मतलब हेल्पर। अब ये क्या बला बता दी सर आपने? अभी तो टी का कुछ कह रहे थे। TS, TH, TK और TM, दिख रहा है साफ? इतनी तरीके की आपकी सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी को बैलेंस या किसी के साथ अटैच होने के लिए अपने 4 काम करती हैं। TS, TH, TK और TM कैसे नाम है? S सप्रेसर, H हेल्पर, K किलर, M मेमोरी सेल। मैं बताऊंगा इसको अभी, ठीक है। H कौन है? हेल्पर हो गई। अब इस हेल्पर ने इसकी हेल्प करी होगी, हेल्पर ने इसकी हेल्प करी होगी, तो जैसे इसने इसको हेल्प करा तो इसने अपने अंदर से एंटी बॉडी एक्टिव तो हो गई, और इसके तुरंत बाद इसने इम्यूनिटी, इसको इम्यूनिटी को एक्टिव कर दिया। इम्यूनिटी को क्या कर दिया? एक्टिव। तो जैसे इम्यूनिटी को एक्टिव करा, यहां पर प्लाज्मा सेल एक्टिव हो गए, प्लाज्मा सेल एक्टिव हो गए। जैसे ही प्लाज्मा सेल, याद रखिएगा, पहली बार कुछ भी घुसेगा तो एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट में आएगी और TH उसकी हेल्प करेगा। प्लाज्मा सेल सबसे पहले एक्टिव होगा अगर बाहर से बॉडी में कुछ भी एंटर करता है तो। समझ में आ गया? मेरे बॉडी में ऐसे घुस रहा तो बिल्कुल सेम काम होगा मेरी बॉडी में। अब प्लाज्मा सेल क्या करती है? क्रिएट करती है। क्या करती है? क्रिएट एंटी बॉडी। इसी का काम है एंटीबॉडी को क्रिएट करना। अब कितने तरीके की एंटीबॉडी आपकी? 5, तो कोई एक तरीके करेगी। कौन सी करेगी? याद रखिए, सबसे पहले करेगी IgG और करेगी IgM। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक कम होगा और एक ज्यादा, दोनों करती है, एक कम और एक ज्यादा। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा क्योंकि ग्राफ चला जाएगा, वो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। दोबारा
समझ में आ गया? तो पहली बार में किसने एक्टिव करा, क्या एक्टिव हुआ, प्लाज्मा सेल, उसने क्या क्रिएट करी, एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम। बहुत बढ़िया। अगली बार क्या होगा, आईजीएम ज्यादा होती है स्टार्टिंग में, अगली बार क्या होगा, मैंने, देखिए मेरी बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि यहां पर सेम एंटीजन, ये हो गया सेम एंटीजन, जो ये था वो ये, उसने दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करी, तो मेरी बॉडी में इसने अगर दोबारा एंट्री करी तो सेम होगा। ये कौन है, एंटीजन, तो कौन सा एनकाउंटर है, सेकंड एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर, और सेकंड ही क्या हो जाएगी, एंट्री। बहुत बढ़िया। लेकिन पैथोजन क्या है, सेम। अरे मेरी बॉडी में टीबी घुसा तो टीबी घुसा, कैंसर घुसा तो कैंसर घुसा, एक बार घुसा उसके बाद वही पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस मेरी बॉडी में सेम घुसा है, तो मेरी बॉडी जानती है वो कौन घुसा है अब, लेकिन पहली बार में नहीं जानती थी। जब नहीं जानती है तो कौन एक्टिव है, लेकिन जब जान गई तो प्लाज्मा सेलेक्टिव नहीं होगी, नहीं तो नया पैथोजन घुसेगा तो वो प्लाज्मा सेलेक्टिव होगी। गेटिंग पॉइंट? इसी बेस पर इम्यूनिटी को डिवाइड करा गया है, जो थाइमस काम करती है जिस पे, ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो एंट्री करा, तो एंट्री करने के तुरंत बाद इसने फिर वही करा, कौन एक्टिव हो जाएगी, बीटा लिम्फोसाइट, क्या हो जाएगी एक्टिव, दिस इज कॉल्ड दी बीटा लिम्फोसाइट।